नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में छिड़ी उस सियासी जंग पर जो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हमें देखने को मिली। बीजेपी आज मना रही है सेवा पखवाड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हो रहे हैं कई आयोजन। इस दौरान सरकार ने कई बड़ी योजनाएं शुरू की है, सौगात श्रमिकों को दी है और साथ ही बताने की ये कोशिश की है कि अब देश स्वदेशी की ओर आगे बढ़ेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का भी योगदान होगा। लेकिन कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है और दोनों ही पार्टियों के अभियान में रस्साकसी हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले देखते हैं आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ओर से और सरकार की ओर से क्या क्या प्रमुख आयोजन हुए और किस तरीके के आयोजनों के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री जो नया भारत के शिल्पकार है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आज जन्मदिन है, तो पूरे छत्तीसगढ़ वासी मन के तरफ से उमन के बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत उमन बधाई और भगवान से प्रार्थना है कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और लंबे समय तक हमारे देश के इसी तरह से नेतृत्व करते रहे। आज काफी देरी होगी से यहाँ पूरा प्रदेश भर से हमार श्रमवीर सज्जन माता बहनी मन उपस्थित है, जो अपन परिश्रम करके अपन श्रम करके सब झनला सुख सुविधा देहे के काम करते हैं। कुछ झोपड़ी में रह के दूसरा महल दिलाते हैं, सड़क बिजली पानी सब चीज मुहैया कराते हैं। ऐसे श्रमवीर भाई बहनी मन सज्जन वृंद उमल्ला में आज के अवसर में नमन करत हो और एवं के उत्थान के लिए हमार सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। आपन के सुख दुख में हमेशा हमार सरकार खड़ा है। ये कर्मयोगी ये योजना में इसमें पूरे हमारे राज्य में पूरे देश में वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 20 लाख स्वयंसेवक बनाना है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में 1,33,000 ऐसे वॉलंटियर्स बनाना है और गांव-गांव में आदि सेवा केंद्र भी खोलना है और हमारे ट्राइबल समाज में एक नेतृत्व, एक लीडरशिप भी डेवलप करना है और इनकी जिम्मेदारी रहेगी जो भी सरकार की योजना है इन वर्ग के लिए उन योजनाओं को उन तक पहुंचाना। ये सब विशेष इस योजना का उद्देश्य है। आज विश्वकर्मा जयंती है, तो सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ पर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और नए भारत के जो शिल्पकार हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी जन्मदिन है। तो छत्तीसगढ़ की समस्त जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं प्रभु से, वो स्वस्थ रहें और इसी तरह से देश का नेतृत्व करते रहें। आज सवेरे से लगातार विभागों के द्वारा अनेक कार्यक्रम इस उपलक्ष्य में हो रहे हैं और हर वर्ष मोदी जी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का भी आयोजन करते हैं, जिसका शुभारंभ हुआ है। और इस पूरे पखवाड़ा में सफाई का कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम, हेल्थ कैंप और कई तरह के और भी कार्यक्रम। तो देखा आपने, बीजेपी जहां सेवा पखवाड़ा मना रही है, वहीं सरकार की ओर से कई ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन दिखाई देता है। तो ये रही बीजेपी की बात। अब कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं है और आज प्लान करके कांग्रेस ने अपने अभियान को 3 दिन का ऐसे फिट किया जिसमें 17 तारीख भी यानी आज की तारीख भी बीच में आती है। यानी कांग्रेस का अभियान भी आज प्रदेश में देखने को मिला। जांजगीर और कोरबा की ओर आज कांग्रेस के सारे बड़े नेता रुख किए हुए थे, क्योंकि वहां वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान कांग्रेस चला रही है। देखते हैं कांग्रेस के अभियान में क्या प्रमुख बातें सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को आदेशित किया कि कांग्रेस पार्टी को वोटर लिस्ट दीजिए। उसी दिन इलेक्शन कमीशन ने अपने कानून बदल दिए और वोटर लिस्ट नहीं दी। दूसरी बात, पोलिंग बूथ में जब मतदान होता है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वो सीसीटीवी
45 दिन के बाद नष्ट करना चाहता है। क्यों नष्ट करना चाहता है? डबल इंजन की सरकार बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, कहीं कोई चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बदहाली पहुंचा दिया। किसान करने को मजबूर है, किसान के लिए डीएपी नहीं, किसान के लिए यूरिया नहीं, 10,400 स्कूल पर किसान स्कूल बंद हो गया। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके परिवार ने एक उम्मीद बनाकर एक पैसा खर्चा करके उनकी पढ़ाई और तालीम कराई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको धोखा देकर झूठ बोलने का काम किया। आज धिक्कार दिवस के रूप में नौकरी चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक धिक्कार की बात है कि आज जो हमारे युवा साथी हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, ये आज सड़क पर ठेला लगाकर भजिया बेच रहे हैं। तो देखा आपने, जहां बीजेपी का सेवा पखवाड़ा चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कई आयोजन हो रहे हैं, वहीं विपक्ष भी पीछे नहीं है। कुछ जगह बेरोजगार दिवस भी मनाया गया और कांग्रेस का जो अलग से अभियान वोट चोर गद्दी छोड़ चल रहा है, वो भी आज हमें पूरी मुस्तैदी से कांग्रेसी करते हुए दिखाई दिए। इन दोनों अभियानों का टकराव आज हुआ, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेपी शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रवि गौलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो दोनों अभियानों के जरिए कोशिश दोनों ही पार्टियों की ये कि अपना जनाधार बढ़ाया जाए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए और कोशिश यही कि अगले बार के लिए चुनावी बिसात कुछ इस कार्यक्रमों के जरिए बिछा ली जाए। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं। इन आयोजनों के टकराव का क्या कारण है? क्या इस बार जन्मदिन की इस तारीख को खाली कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए इस तरीके के आयोजन उसी डेट में किए गए? पहले विश्लेषण हम अनिल चौबे जी से समझने की कोशिश करते हैं। दोनों कार्यक्रमों को आप कैसे देखते हैं? डबल इंजन की सरकार है तो सरकार यहाँ सरकारी आयोजन तो कर ही रही है, लेकिन कांग्रेस का भी आयोजन हो रहा है, इसको आप अपने निगाहों में कैसे देखते हैं? मोहन भाई, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। आपकी चैनल की ओर से मैं तमाम देशवासियों को और आपके श्रोताओं को बधाई देता हूँ। अब रहा सवाल कि भाई उनकी तो सरकार है यहाँ पर, और मोदी जी का जन्मदिन वो मना रहे हैं, तो मोदी जी के जन्मदिन में उन्होंने विभिन्न प्रकार के आयोजन किए हुए हैं, जैसे श्रम वाला किया है, महिलाओं वाला किया है, सफाई पखवाड़ा भी बना रहे हैं। तो वो तो सरकार और पार्टी मिलके ये सब बना ही रही है। दूसरी ओर वोट चोरी को लेके जो कांग्रेस का पहले से अभियान चल रहा था, तो वो लगातार जारी है। आज वो वहाँ पर है, जांजगीर चांपा में है, इसके पहले मसाल जुलूस को लेके अंबिकापुर में थे, बिलासपुर में भी थे उनका कार्यक्रम। तो ये दोनों पार्टियां अपने अपने उनको कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रही हैं और मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि जो आज गद्दी पे बैठे हैं वो वोट चोरी करके बैठे हैं। और दूसरी ओर ये भाजपा ये कह रही कि भाई हमारा तो जो है, हमारा सबको साफ है और हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं। तो दोनों मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन टारगेट उनका दोनों का एक ही है कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करके और जनता के में जाके कोई मैसेज दें। अब जैसे भाजपा में जो चल रहा है, भाजपा ने तो चूँकि ये आज से काफ़ी लोगों को पैसा, मजदूरों को भी शायद 65 करोड़ से ज़्यादा 565 करोड़ या इस टाइप से आज रिलीज़ किए हैं, तो पैसा वो बांट रही है, ये यहाँ पर अपना काउंटर कर रहे हैं। तो दोनों ही पार्टियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। अब ये इत्तेफाक ही बोलना चाहिए कि ये आज 17 तारीख को उनका जन्मदिन भी है और इनकी रैली भी चल रही है। अब इसका इम्पैक्ट तो देखिए, अभी तो छत्तीसगढ़ में चुनाव बहुत दूर है, इसलिए ये जो भी कांग्रेस वाले कर रहे हैं, अब ये बैटरी उस तक चार्ज रहेगी या नहीं रहेगी ये अलग मामला है, लेकिन ये लगातार अपना कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार जन्मदिन कुछ खास तरीके से मनाया जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही भव्य नज़र आ रहा है, इसकी क्या वजह मान सकते हैं? आमतौर पर सेवा पखवाड़ा हर बार होता है, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही जोश से खरोश से बीजेपी मना रही है। देखिए, मोदी जी के 75 वर्ष हो गए हैं और वो लगातार इसमें भारत सरकार में प्रधानमंत्री बने हुए हैं। 13-11 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री बने हुए, और अभी 2028 तक भी वो रहेंगे। तो
उनको तो एक मुद्दा चाहिए कि हम अपने प्रधानमंत्री के प्रति कितने समर्पित हैं। तो अच्छा, मध्य प्रदेश में भी उन्होंने बहुत सौगात दी है, बहुत सी चीज़ें उन्होंने की। इतना बड़ा उन्होंने वहाँ पर प्रधानमंत्री औद्योगिक पार्क बनाया हुआ है, उसका उद्घाटन किया हुआ है। वो 6 लेन जो है वहाँ से खंडाला से जुड़ेगी, कांडला पोर्ट से जुड़ेगी, वो भी उन्होंने उद्घाटन किया। तो खैर वो तो सरकार में है, तो वो तो उसको सरकारी हिसाब से पूरा मनाएंगे ही। उसको जितना विस्तृत मनाया जा सकता है उसकी पूरी कोशिश है उनकी। चलिए, तो ये एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ब्रांड बन गए हैं, उस ब्रांड को और बढ़िया करने की, उस छवि को जो तोड़ने की लोग कोशिश करते हैं, उसे एक बार फिर से मजबूती से स्थापित करने की बीजेपी की कोशिश है। हर प्रदेश में जहां बीजेपी सरकार है यही कोशिश दिखाई देती है। चलिए, तो अब कांग्रेस की कोशिश क्या है, कांग्रेस कैसे इस अभियान को लेती है और कांग्रेस ने क्या ये अभियान के काट में अपना अभियान शुरू किया है, वो जान लेते हैं रवि जी से। रवि जी, कांग्रेस का अभियान तो पूरे देश भर में चल रहा है, पर इस तारीख पे करना, फिर उसको इस तरीके से सेट करना कि कांग्रेस भी उस दिन बिजी रहे और विरोध के भी कार्यक्रम हमें देखने को मिले। प्रधानमंत्री तो सबके हैं, पर कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? क्या चुनावी प्रतिस्पर्धा है? क्या ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते ये सब हो रहा है? देखिए मोहन जी, पार्टियां तो हमेशा चुनावी प्रतिस्पर्धा करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, चुनाव का जब समय आता है तो चुनावी प्रतिस्पर्धाएं चलती रहती है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है या इसमें कुछ टिप्पणी करने की लायक बातें हैं। हाँ, आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई प्रेषित करता हूं और उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं। चूंकि उनका जन्मदिन है, मैं उनके बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की बात को देख करके हैरान हूं कि इस कदर अपने नेता की खुशामद करने में लगे हुए हैं कि सिर्फ और सिर्फ कहीं भी बात करो तो नरेंद्र मोदी जी की ही बात कर रहे हैं। उसके अलावा कभी मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में भी इन लोगों ने कुछ सोचा है, या कभी इनके जो पूर्व भीष्म पितामह रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्या कभी उनके बारे में भी कोई इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं? मेरी जहां तक समझ आ रही है, इस तरह की कभी भी ऐसी गतिविधियां नहीं हुई जो इस बार इनकी खुशामद हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए हो रही है। तो ये वाकई में सेवा पखवाड़ा है या खुशामद है, ये तो मैं जनता के ऊपर छोड़ूंगा। जनता इसमें तय करे कि वाकई में एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है। किसी के खुशी के दिन आप लोग राजनीतिक विरोध करें, 365 दिन पड़ा है राजनीतिक विरोध के लिए, आज का दिन कांग्रेस ने क्यों चुना है? मैं तो कह रहा हूं आपसे कि हमारा जो अभियान चला आ रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, आप मुझे बताइए ये क्या कल और आज का ये अभियान है? ये तो हम पिछले कई समय से कह रहे हैं। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम अलग अलग जगहों पर इस पर बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी लगातार इसके ऊपर प्रदर्शन हो रहा है। उसी कड़ी में आदरणीय हमारे प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट जी आए हुए हैं। 3 दिवसीय दौरा चल रहा है, जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं और किस तरह से संविधान का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने किया है उसकी बात कर रहे हैं। हम तो ये कह ही नहीं रहे हैं कि किसको गद्दी छोड़नी चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं जिसने वोट की चोरी की है वो गद्दी छोड़े। अब ये तो जांच का विषय है, तो जांच का विषय है ना मोहन जी, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन चुप क्यों है? जब राहुल गांधी जी ने इतनी सारी बातें रख दी, सबूत रख दिए, एक एक साक्ष्य रख दिए, ये तक बता दिया कि एक ही एड्रेस पे 150-200 वोटर है, ना फोटो लगी हुई है, एक ही वोटर अलग अलग शहरों में रजिस्टर्ड है, अलग अलग विधानसभाओं में रजिस्टर्ड है, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन आंख मूंद करके बैठी हुई है, कुछ नहीं करी। हम तो, अगर इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो मोहन जी आप ये बताइए, हम जनता के बीच नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? हम जनता से जाके बात कर रहे हैं, और अगर हम ये बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या है? ठीक है, चलिए, आज जन्मदिन जरूर है, लेकिन कांग्रेस का अभियान अपनी जगह है और इसे राजनीतिक रूप से जो सामान्य अभियान है उसी तरह से देखना चाहिए। बीजेपी इसे कैसे लेती है आज के दिन को? आज के दिन आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है शर्मा जी। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश और आपका अभियान, दोनों पर आपका ओपनिंग कमेंट्स। नमस्कार मोहन जी। और आज जो विश्वकर्मा जयंती है और विश्वकर्मा जयंती की
पूरे जनता को, हिंदुस्तान की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और भगवान विश्वकर्मा एक निर्माणकर्ता के भगवान, निर्माण के भगवान जो है माना जाता है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि आज के दिन ही हमारे प्रिय और सम्मानीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। और इन पिछले 11 वर्षों में हमने देखा कि इस देश को, इस भारत को एक नवनिर्माण की ओर जो ले जा रहे हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में यदि भारत की स्थिति को देखा जाए, आर्थिक स्थिति जो हम चौथे नंबर पर पहुंच गए उस पर देखा जाए, बिजली, पानी, सड़क, पूरे देश में जो स्थिति है उसके विकास की तरफ देखा जाए, और किसी भी तरफ आप आंख उठा के देंगे, चाहे सामरिक क्षेत्र में हो, अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ जो हम पड़ोसी देश को मुंहतोड़ जवाब दिए, उस पर देखा जाए तो आज जो है ये भारत एक अलग शिखर पर है और विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसलिए आज के दिन जो है मैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और चूंकि हम बहुत जोश खरोश के साथ, ऐसे तो हर वर्ष जो है हम सेवा पखवाड़ा मनाते हैं, उनके 17 सितंबर से लेकर के गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक के जो 15 दिन है हम इसे जो है सेवा के रूप में मनाते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तभी उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं और मैं सेवा करने के लिए, इस जनता की सेवा करने के लिए मैं इस पद पर आया हूं। तो उसी के ध्यान रखते हुए हम जो है सेवा पखवाड़ा मनाते हैं। और हमारे कार्यकर्ता और पार्टी के सभी लोग पदाधिकारी आज के दिन जो है हम इस 15 दिन को, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वच्छता के क्षेत्र में हो, चाहे एक पेड़ माँ के नाम करके पर्यावरण को अच्छा करने की दिशा में कई सारे कार्यक्रम हैं जो आने वाले 15 दिन तक हमारे कार्यकर्ता मनाएंगे। और आपने पूछा कि कांग्रेस जो कर रही, तो कांग्रेस बोले, कांग्रेस तो वोट चोरी का आरोप लगाई थी, राफेल चोरी का आरोप लगाई थी, और भी बहुत सारी गालियां अभी अभी बिहार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली दी गई। उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं जो कहा गया, लेकिन जनता बहुत अच्छे से समझती है। ये जितना गाली देंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही बोला है कि मुझे जो है जब तक जी भर के गाली नहीं देते। हम तो कोई आज के दिन को चिन्हित करके, कोई टारगेट करके नहीं कर रहे, सामान्य अभियान चलता है इनका, विरोध का, प्रदर्शन का। नहीं तो इनका सामान्य अभियान चलते रहे, लेकिन जो उन्होंने अपना नारा रखा है कि वोट चोर, उसमें चोर शब्द जो कि हमारे जनता को नहीं बोल रहे हैं, इसे जनता उनका कह जरूर रहे, लेकिन जनता बहुत भली भांति समझती है कि वो किनके लिए बोल रहे हैं। और गद्दी छोड़, तो गद्दी में तो हम ही लोग हैं, और गद्दी छोड़ मतलब और किसको गद्दी छोड़ बोले? वो तो हिंदुस्तान में अब गिने चुने जगह पे उनकी गद्दी बची हुई है, वो भी आने वाले दिनों में शायद रहे और ना रहे। लेकिन ये है कि प्रधानमंत्री जी 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, और 75 वर्ष के बाद में अभी 78 तक भी उनका जो है 78-79 तक की भी जो अभी राज करेंगे, और उनके बाद यदि जनता चुन के आएगी तो उसके बाद भी जो है वो हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। ठीक है, चलिए चौबे जी, इस तरीके के विरोध प्रदर्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या कुछ फायदा हो जाता है क्या राजनीतिक दलों को एक जन्मदिन पर विरोध करना, या उसी के बराबर के कार्यक्रम रखना, अपने लोगों को, अपने वोट बैंक को बांधने की कोशिश का लाभ होता है कि नहीं होता है? मोहन जी देखिए, किसी के जन्मदिन का विरोध करना तो हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में है ही नहीं, तो उसका विरोध नहीं। इनका कार्यक्रम एक अलग चल रहा था। अब वो इन्होंने डेट तीन दिन का ये अभियान इन्होंने विशेष तौर पर 16 तारीख से शुरू किया। हाँ। 16, 17 और 18, और इसीलिए 17 तारीख को बीच में रखा गया ताकि उनका भी अभियान होता रहे। तो वो नहीं चाहते थे कि पूरे प्रदेश में मोदी जी की जय जयकार हो, कुछ हमारी भी होती रहे। ये तो है ही उनका मतलब पूरे कार्यक्रम में, ये तो उद्देश्य है ही। स्ट्रेटेजी मीडिया स्पेस पाने की है। हाँ, पीछे पर्दे के पीछे में तो उनकी यही स्ट्रेटेजी है कि हम उनका 100% ना कवरेज हो, हमारा भी कुछ कवरेज हो। अब सवाल ये है कि उनका जन्मदिन है, जन्मदिन के अलावा भी अगर कोई और मामला होता तो शायद इनका जो वोट चोरी वाला मामला है कुछ और उसमें पकड़ में आता। जन्मदिन में क्या होता है, सभी लोग का सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि भाई इनका जन्मदिन है। और मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, कुल मिला के अभी पूरे देश में
एक इकलौता ही व्यक्ति है जो अभी ठीक ठाक स्थिति में है, मतलब एज ए पॉलिटिशियन कहना चाहिए तो अभी बिल्कुल ठीक है। संघर्ष करके वो आदमी उधर तक आया है और उसने अभी तक जितने भी फैसले लिए, सीटें तो कम हुई है तो उनकी छवि थोड़ी डाउन हुई है क्या, इसीलिए कांग्रेस थोड़ा ताकत और लगा रही है? नहीं, छवि का ऐसा रहता है कि ये छवि डाउन नहीं हुई है, छवि जितनी जाना थी चाह चुकी थी उनकी, अब वो थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। कुछ मोदी जी से भी कुछ जैसे कि उन्होंने बोल दिया मंगलसूत्र चुरा लिया जाएगा, ये सब उनको भी नहीं करना चाहिए था। वो भी थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो गए थे कि मंगलसूत्र हो जाएगा, ये सब चीज़ें बहुत सेंटिमेंट होती है, तो ये सब ना करना चाहिए था। और दूसरा उन्होंने कहा था उस वक्त जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रहते हुए, मेरे जीवन काल में वो मुसलमानों को वो नहीं देंगे, आरक्षण नहीं होने दूंगा। तो इससे क्या हुआ कि उनको लगा कि ये सीधे टारगेट कर रहे हैं, ये भी उनको नहीं करना था। क्या हो रहा था कि जैसे अभी बीच में उन्होंने जो 3 तलाक वाला मामला था, तो काफ़ी कुछ पढ़े लिखे मुसलमान जो थे वो भाजपा को लगातार वोट दे रहे थे, वोट परसेंटेज बढ़ रहा था, इसलिए उनकी सीटें बढ़ रही थी। फिर बीच में क्या हुआ कि जो विदेश से जो नैरेटिव सेट हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये ऐसा कर देंगे, संविधान बदल देंगे और आपका वो हक छीन लेंगे, ये सब जो दुनिया भर की जो बातें हुई, इसको थोड़ा सा उनको नज़रअंदाज, ये सब उनको इम्पैक्ट पड़ा, इसलिए उनकी सीटें थोड़ा कम हुई हैं। जनता ने थोड़ा उसको हल्के में लिया है। लेकिन कुल मिला के अभी तक जितने भी कार्यक्रम मोदी जी ने किए, जो भी उन्होंने निर्णय किए हैं देश विदेश के जैसे भी है, तो अभी तो सर्वश्रेष्ठ नेताओं में उनकी गिनती है। विदेश में भी उनकी छवि बहुत बढ़िया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़े बहुत ऊपर नीचे अपने अपने पॉलिटिक्स के हिसाब से, अपने अपने उसके हिसाब से वो निर्णय ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन कुल मिला के अभी तक उन्होंने जो भी किया है, जितने भी है अभी नेताओं में, उसमें अच्छी छवि है उनकी, वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष भी उनके ऊपर ही उग्र तेवर रखे हुए है। रवि जी, क्या ये पूरी कोशिश को हम देखें कि ये मीडिया स्पेस पाने के लिए ही कांग्रेस उछल कूद कर रही है? बेरोजगार दिवस तक बना दिया आज तो। बेरोजगार दिवस तो कांग्रेस बहुत समय से मनाती आ रही है, और बेरोजगार दिवस क्यों नहीं मनाएंगे? बड़े बड़े वादे किसने किए? एक बात बताइए, आज के दिन तो नहीं मोहन जी, एक बात बताइए आप मुझे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगी, ये बातें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने ही तो कही ना। क्यों कही? हमने तो ये बात नहीं कहा था उनसे कहने के लिए, उन्होंने ही ये बात कही ना। जब ये वही लोग बात कह रहे हैं और अगर वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए हम क्यों नहीं पूछेंगे क्यों बेरोजगार दिवस नहीं मनाया जाएगा? बिल्कुल मनाया जाएगा। एक तरफ कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है और दूसरी तरफ 90 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाना खिलाने की बात सरकार करती है। ये किस तरह की तरक्की है, जहां पर एक तरफ लोगों को पैसे नहीं है कमाने के लिए, जो अपने पैसे से अनाज नहीं खरीद पा रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं देश तरक्की कर रहा है। तरक्की की परिभाषा क्या है? एक तरफ अभी नहीं, तो बहुत लंबा समय है मोहन जी, आज के दिन के क्या टारगेट की वजह क्या है? मोहन जी, आप एक बात बताऊं मैं, एक इकोनॉमी में डिस्पैरिटी हो गई है हमारे देश में। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, ये खाई बढ़ती जा रही है। आप एक गरीब आदमी से पूछिए उसका जीवन चलाना कितना कठिन है, वो आपको बताएगा। और आज अगर देश के सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स ले लीजिए तो वो एक ही कॉर्पोरेट चला रहा है, एक ही कॉर्पोरेट पर भारतीय जनता पार्टी मेहरबान है, गरीब को कुछ नहीं मिल रहा। नहीं तो हम बेरोजगारी दिवस क्यों नहीं मनाएंगे? क्यों नहीं मनाया जाना चाहिए? ये वादे जब इन्होंने किए तो गरीब आदमी को नौकरी देने का काम किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है ना, क्यों नहीं दे रही है? आज का दिन रहे, कल का दिन रहे, वो अपने अभियान में लगे रहेगी। जल्दी जवाब दीजिए। सबसे पहले मोहन जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी भी जो है प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं कही, 2 करोड़ रोजगार जो है हर वर्ष देंगे, ये बात हुई है। कितने रोजगार दिए वो बताओ, और आज आप ही की बात करता हूं, आप बता दो 2 करोड़ में कितने लोगों को रोजगार? आज सबके हाथ में रोजगार है। ये हम जो है आज हम जाके यदि परिस्थितियां देखें, आप लोग भी 5 साल जो है छत्तीसगढ़ में, आप लोग 5 साल छत्तीसगढ़ में रहे, पिछली बार आप लोगों ने कितनी नौकरी दी है ये बताइए। आप लोगों को नकार दिए 5 साल में ही। हमका जनता लगातार विश्वास करते हुए हमको तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को
चुना 90 है। करोड़ लोगों जब को जनता गरीबी का रेखा से विश्वास, नीचे रखी जब हुई है। जनता का कि विश्वास है किसको तो रोजगार कांग्रेसियों मिल रहा है? को बोलने से क्या मुझे फायदा है? बताइए, जो जनता लोग- जानती है मोहन युवा जी- आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में, नरेंद्र मोदी के साथ में है, और उसका जो है प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हम आज जो है तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने माननीय नरेंद्र मोदी जी। ये सत्य है, इसे जो है कांग्रेस के बोलने से कोई नहीं निकाल सकता, ना कुछ नहीं हो सकता है। चलिए, जन्मदिन है आज प्रधानमंत्री का। आज के दिन कम से कम ज्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज के दिन भी राजनीति हो रही है। सुबह से ही इस पे तर्क वितर्क हमें देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया में भी जंग इस पर छिड़ी हुई है, और जमीनी स्तर पर अपने अपनी पार्टियों के अभियानों के जरिए कांग्रेस और भाजपा के नेता आपस में भिड़े हुए नजर आ रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा, जनता इसको कैसे लेती है, ये जनता पर छोड़ते हैं और आज की चर्चा ही खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। जेपी शर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। रवि गौलानी जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।